सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आयुष और ये है मेरी यूएई ट्रैवल सीरीज। लास्ट 7 डेज दुबई एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ गए हैं अबू धाबी और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे फरारी वर्ल्ड, जहां पर है दुनिया का सबसे फास्ट रोलर कोस्टर। अगर ये यूएई सीरीज बढ़िया लगी हो तो लाइक करो और अगर अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो और कमेंट में लिखो मज़ा आया। तो यस आई गेस हम पहुंच चुके हैं फरारी वर्ल्ड की एंट्री पर। तो जाते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको कि फरारी वर्ल्ड अंदर से कैसा दिखता है। तो यास आइलैंड पे जो यास मॉल है, उस मॉल के अंदर से ही फरारी वर्ल्ड की एंट्री होती है। वैसे ये जो पूरे वीडियोस है, जो पूरे व्लॉग्स हैं, मैं बिल्कुल जो फर्स्ट टाइमर लोग हैं यूएई ट्रैवल करने वाले हैं या कर रहे हैं, ये उनको पर्सपेक्टिव में रख के बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल पहली बार आया हूँ। तो जी पहुंच गए हैं फरारी वर्ल्ड के गेट पर और यह है यहाँ का टिकट काउंटर। सिंस हमने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट बुक कर रखा था तो हमको यहाँ किसी क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ा और अंदर प्रवेश करते ही हमें दर्शन हुए विभिन्न प्रकार की फरारियों के। यहाँ जहाँ देखो वहाँ फरारी ही फरारी है। जमीन पर फरारी, दीवारों पर फरारी, धरती आकाश के बीच झूलती लटकती फरारी। और इतनी फरारी शायद कम थी कि इन्होंने अलग से एक गैलरी बनाकर रखी थी। इसमें पर्टिकुलर F1 रेसेस में जो कार यूज़ की गई थी वो डिस्प्ले पर लगा रखी थी। सिंस मैं फार्मूला रेसिंग को इतना फॉलो नहीं करता हूँ तो मुझे खास आइडिया था नहीं, बस देखने में बहुत बढ़िया लग रही थी। और इस गैलरी से निकलते ही कुछ दूर चलते ही डिस्प्ले कर रखी थी ये किट्स जो F1 रेसर्स ने अपने रेस के दौरान यूज़ की थी। और अब टाइम था उस राइड पर जाने का जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। फार्मूला रोसा, द फास्टेस्ट रोलर कोस्टर इन द वर्ल्ड। फार्मूला रोसा की लाइन में खड़े हैं हम दोनों। अच्छी खासी लंबी लाइन है और सबकी शायद यही कोशिश होगी कि सबसे आगे बैठने मिले। देखते हैं मुझे वो स्लॉट मिलता है या नहीं। मैं तो बार बार आऊँगा, अगर मुझे आगे बैठने नहीं मिला या मैं लोगों को आगे जाने दूँगा, पर बैठूँगा तो मैं आगे ही। भाई साहब क्या राइड थी फार्मूला रोसा। उस पर हम बैठे, मैं सबसे आगे बैठा बिल्कुल। जो वहाँ पर अटेंडेंट्स थे उनसे मैंने कहा कि मुझे सबसे आगे बैठना है, तो उन्होंने सबसे आगे वाली रो में मुझे भेजा। फिर चली और पता नहीं कितनी ज़ीरो से तो कितनी स्पीड पर वो कितने सेकंड में पहुँची, पर बहुत ही ज़्यादा तेज़। इतनी तेज़ राइड पर मैं नहीं बैठा हुआ आज तक के। उतरने के बाद थोड़ी देर तो बिल्कुल सन्नाटे में ही था मैं कि ये क्या हो गया। फार्मूला रोसा से निकलकर मुझे दिखी है गो कार्टिंग, पर इसके बारे में एक बात पता चलने पर मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। यार ये बात बड़ी बेकार लगी मुझे कि पार्क का टिकट लेने के बाद, अंदर आने के बाद और दूसरे राइड्स के भी एडिशनल पैसे देते हैं। जैसे गो कार्टिंग के 60 दिरहम्स एडिशनल थे जो अंदर आके पे करने हैं। ये थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये थी हमारी अगली राइड जिसका नाम था टर्बो ट्रैक।
सिंस इट वॉज क्रिसमस टाइम सो यहाँ पर एक विंटर फेस्ट चल रहा था एंड इट वॉज रियली रियली अमेजिंग। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फरारी वर्ल्ड में मुझे ऐसा भी कुछ देखने मिलेगा। Bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, can't you hear those jingle bells? और ये एक सेक्शन था जो पूरा आर्टिफिशियल स्नो के साथ डेकोरेट किया था। मैंने अब तक लाइफ में कभी स्नोफॉल एक्सपीरियंस तो किया नहीं है, शायद इसलिए भी मुझे ये सेक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा था। तो फरारी वर्ल्ड के स्पिरिट को जिंदा रखते हुए हम आगे बढ़े और राइड्स की तरफ, पर पता चला वो एक्स्ट्रा पे वाला फंडा यहाँ भी चल रहा था। ये एक्टिविटी लग तो बहुत इंटरेस्टिंग रही थी, बट इसके मुझे पे करने पड़ते एक्स्ट्रा 60 दिरहम्स, जो कि मुझे शुरू से ही बड़ी नाइंसाफी टाइप लग रही थी। सो आई चोज टू ऑप्ट आउट ऑफ इट। फिर मेरी नज़र पड़ी एक और गतिविधि पर, जहां लोग F1 कार के टायर बदलने की प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। तो मैं भी जा रहा हूँ टायर लगाओ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। बस मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, मैं अकेले टायर लगाऊंगा इसके अंदर। पहले मुझे लगा मैं अकेले टायर चेंज करूंगा, बट 2 और मैकेनिक एंथुसियास्ट ने मुझे ज्वाइन किया और हमको रिकॉर्ड टाइम में इस गाड़ी में टायर लगाना था। दो बार के असफल प्रयासों के बाद जब मैंने टायर बदलने का जिम्मा अपने हाथों में लिया, तब हमने रिकॉर्ड टाइम में कार में टायर लगाया और मुझे अपने हिडन टैलेंट का आभास हुआ। टायर बदलने के बाद हमने फरारी वर्ल्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, तो हमें देखने मिली एक खूबसूरत सी इटालियन आर्किटेक्चर वाली स्ट्रीट। फरारी वर्ल्ड को सिर्फ फास्टेस्ट रोलर कोस्टर के नाम से मार्केट किया जाता है, बट देयर इज लॉट मोर टू दिस पार्क देन जस्ट राइड्स एंड रोलर कोस्टर्स। थोड़ा टाइम इस स्ट्रीट में स्पेंड करने के बाद अगली राइड थी द फ्लाइंग एसेस। इस राइड को बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जिस तरह से पायलट अपने बैरक्स में रहते थे, उनके बेड्स, रेडियोस, बाकी चीज़ें होती थी, यहाँ बिल्कुल वैसा सेटअप बनाकर रखा हुआ है। उसके बाद ये थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड तो है ही। देन देयर वॉज दिस लिटिल मिनिएचर इटालियन सिटीज, जहाँ छोटी छोटी गाड़ियों में बड़े बड़े लोग धीमी गति से इन सिटीज के व्यूज को एंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा भी यहाँ छोटी बड़ी काफी राइड्स थी, बट मेन जितनी भी राइड्स थी वो हम कवर कर चुके थे। तो हम बड़े सुवेनियर शॉप की तरफ। ये गाड़ी का मॉडल 75,000 दिरहम्स का है।
लगा लो इंडियन करेंसी में कितना होता है। ये था फरारी वर्ल्ड का वर्चुअल टूर आप लोगों के लिए। तो मैंने अपना फरारी वर्ल्ड का टिकट बुक किया था क्लूक ऐप से, जो कि मुझे पड़ा रफली अराउंड 7,000 रुपए का। एंड यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर बुकिंग अ टिकट फॉर योरसेल्फ। तो ये था फरारी वर्ल्ड का एक छोटा सा टूर आप लोगों के लिए। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करो। और बहुत सारे 3 लोगों ने मुझसे पूछा था मेरी यूएई ट्रिप पर कितना खर्चा हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपनी यूएई ट्रिप की कंप्लीट आइटिनरी और कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन। और जितने भी लोगों ने इस यूएई ट्रिप को देखा और चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।